हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आज हिंदी व्याकरण में हम आपको नया अध्याय पढ़ाने चल रहे हैं। सर्वनाम। क्या पढ़ाने चल रहे हैं बच्चों? सर्वनाम। इससे पहले हमने आपको संज्ञा पढ़ाई थी ना। संज्ञा क्या होती है बच्चों? आपने संज्ञा पढ़ा है ना। इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाई थी? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बच्चों? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हमने आपको पहले सिखाई थी ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यह कुतुब मीनार है। क्या है? यह कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार क्या है? एक स्थान है ना। तो ये क्या है बच्चों? संज्ञा है। भालू पेड़ पे चढ़ रहा है। भालू क्या है? क्या है? जानवर का नाम है। तो ये क्या है? संज्ञा है। तो आपको संज्ञा के बारे में पता है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ने चल रहे हैं बच्चों? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम। ये बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6। अब हम आपको सर्वनाम किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक लड़की का नाम लड़की दी गई है। लड़की का नाम क्या है? दिव्या। दिव्या चंडीगढ़ में रहती है। कहाँ रहती है? दिव्या क्या है? दिव्या एक नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा। और चंडीगढ़ एक जगह का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। और दिव्या के पिताजी इंजीनियर हैं। दिव्या के पिताजी इंजीनियर हैं। दिव्या एक संज्ञा है। और फिर उसमें एक और लाइन बताया गया, दिव्या पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए, हम एक ही नाम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके एक ही चीज़ को हम बार बार ना लिख के उसके स्थान पे एक नया शब्द प्रयोग करते हैं जो सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिव्या चंडीगढ़ में रहती है। अभी हमने आपको बताया था ना, दिव्या चंडीगढ़ में रहती है, उसके पिताजी इंजीनियर हैं। तो उसको दिव्या के पिताजी इंजीनियर है तो हम उसको दूसरी तरह लिखेंगे, दिव्या चंडीगढ़ में रहती है, उसके पिताजी इंजीनियर हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये उसको लगाया हुआ है, उसके क्या है बच्चों? ये सर्वनाम है। संज्ञा की जगह पे लगाया गया ना, दिव्या की जगह पे उसको लगा दिया गया है। उसके पिताजी इंजीनियर हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज़ है। यहाँ पे भी देखिए वह दिया गया है, वह पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे दिव्या की जगह पे क्या लगा है? वह क्या है बच्चों? सर्वनाम है। उसको नृत्य बहुत अच्छा लगता है ना, नृत्य करना आता है, तो उसको भी दिया गया है। तो ये क्या लगाया गया है? संज्ञा के जगह पे ना, दिव्या को नृत्य करना अच्छा लगता है, तो दिव्या के जगह पे हमने लगा दिया है क्या? उसको भी सर्वनाम है। तो जो हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो वाक्य में दिव्या की जगह पे जो शब्द आए हैं, जैसे उसको, वह और उसे, ये सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो क्या कहलाया? सर्वनाम कहलाया। तो बच्चों आपको सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है। अध्यापिका मनसुता टीचर पूछ रही है, नेहा तुम सामने क्या देख रही हो? तो नेहा अपना नाम ना बता के कह रही है, मैं मोर देख रही हूँ सामने। मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं क्या हुआ? सर्वनाम। नेहा के अपने नाम की जगह पे बता रही है मैं। ठीक है। तो जो संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के पढ़ा ना अच्छे से। सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण, जैसे तुम। सर्वनाम के उदाहरण क्या है? तुम, मैं, वह, क्या, कुछ, ये सारी चीज़ें क्या है? सर्वनाम है। ठीक है।
का उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या है बच्चों? जिसमें सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जैसे क्या है बच्चों, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। वह आ चुका है, इसमें वह है एक पुरुष के लिए बता रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में किसी निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम के शब्द में निश्चय का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे क्या है बच्चों, जैसे क्या हुआ, यह घर राम का है। निश्चयवाचक में क्या बता रहा है? यह घर राम का है। यह बता रहा है कि यह राम का घर है, तो इसमें यह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ ना। अब ये क्या है? वे कल बस से शिमला जाएंगे। वे कल बस से शिमला जाएंगे, इसमें पक्का बता रहा है कि वे कल ही जाएंगे बस से शिमला, तो इसमें वे क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। निश्चित, इसका समय निश्चित है ना कि ये कल जाएंगे बस से, ठीक है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अनिश्चयवाचक जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अलमारी में कुछ रखा है लेकिन उसको पता नहीं है कि अलमारी में क्या रखा है, उसे कंफर्म नहीं है कि अलमारी में क्या रखा, तो इसमें जो कुछ है वो क्या है बच्चों? ये सर्वनाम है। अब ये यहाँ पे एक दूसरा क्या है? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। क्या है? कौन सा? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, उसको पता नहीं है क्या करना पड़ेगा, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ये कुछ न कुछ क्या है? सर्वनाम है। और हमारा क्या है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे किसी संबंध का पता चलता है। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो दूसरे सर्वनाम के संबंध को बताता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे क्या है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम में? जो करेगा वो भरेगा। क्या है? जो करेगा वो भरेगा, मतलब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के बारे में बता रहा है कि जो कोई भी करेगा वही भरेगा, वो भरेगा। दो सर्वनाम के बारे में बता रहा है, ये संबंध बता रहा है दोनों के बारे में, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। ये दोनों सर्वनाम हुए। अब जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये दोनों के संबंध के बारे में बता रहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो ये जैसा और वैसा दोनों क्या हुए? संबंधवाचक सर्वनाम। और क्या है हमारा स्टूडेंट्स? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिससे हम जिन शब्द का प्रयोग हम प्रश्न पूछने या किसी वस्तु को जानने के लिए करते हैं उनको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे हम किसी वस्तु को पूछते हैं और उसका आंसर जानने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे यहाँ कौन आ रहा है? क्या हुआ? यहाँ कौन आ रहा है, इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि यहाँ कौन आ रहा है, हमें पता नहीं है कि कौन आ रहा है, हम आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। मथुरा कौन जा रहा है, इसमें कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। और यहाँ भी कौन जो है वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। मथुरा कौन जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन जा रहा है, तो ये क्या हुआ बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा लास्ट क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? जिससे जिन सर्वनाम शब्दों में अपनत्व या निजी का बोध होता है, अपनत्व या निजी संबंध का बोध होता है, उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे यह पत्र
कविता ने स्वयं लिखा। जैसे हमें बता रहे हैं ना, कविता जो है वो पत्र स्वयं लिखी है, यह पत्र कविता अपने आप लिखी है। तो इसमें बता रहा है, इसमें संबंध किसका बता रहा है कि ये उसका कविता के बारे में बता रहा है कि कविता अपने ही लिखी है स्वयं, मतलब ये उसका कविता के बारे में ही है, इसका अपना है। तो ये स्वयं क्या हुआ, ये निजीवाचक सर्वनाम हुआ, ये स्वयं भी सर्वनाम हुआ। वह अपने आप आ जाएगी, वह भी सर्वनाम है, और ये अपने आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, संज्ञा आपने पढ़ा है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी और भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा लर्न करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।